हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एप्लीकेशन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम बताए हैं कि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। आज क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और 2011, 2012, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखना होगा। थोड़ा टफ तो है ज़रूर, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसान नज़र आएगा। हम आसान भाषा में आसान तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट। एक स्ट्रिंग है जो कि बंधा हुआ है, स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के द्वारा बंधा हुआ है L दूरी पर, L अपार्ट। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y इक्वल्स टू a sin pi x बाय L। उस फॉर्म में है, उसका डिस्प्लेस जब मोशन स्टार्ट होता है तो उसमें वाइब्रेशन होने के बाद उसका मोशन क्या है, डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग, डिस्प्लेस करता है, उसका वैल्यू है y इक्वल्स टू इतना a sin pi x by L, from which it is released at time t इक्वल्स टू 0। टाइम दिया हुआ है t इक्वल्स टू 0। जब ये स्ट्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो होता है खिंचाव बल के बाद उसको जब छोड़ते हैं तो टाइम 0 पर, उसका टाइम 0 पर होता है। तो सो डैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट ए टाइम t इज गिवन बाय, इतना प्रूव करना है, y x t। x क्या है, x है ये, y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, x हो जाएगा डिस्टेंस और t टाइम। क्लियर है। वो a sin pi x बाय एल cos pi c t बाय एल। अब देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, इसको समझना होगा। स्थिर से समझें, माइंड कंसंट्रेट करके समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा भारी नहीं है, भारी नहीं प्रैक्टिस करने से होता है, नहीं समझने से होता है। तो ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग of the string is given by del 2y by del t square is equals to c square del 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ये तो सब में लिखना ही होगा इतना, क्योंकि ये फार्मूला है किसका, ये वेव मोशन का फार्मूला है। वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, इतना दिया हुआ रहेगा। एज द एंड पॉइंट्स लिखेंगे, एज द end points of the string are fixed as the end points of the string are fixed for all time, फिक्स्ड है फॉर ऑल टाइम। अब therefore द बाउंड्री कंडीशंस आर, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो बाउंड्री कंडीशन जो सेम है, द बाउंड्री
कंडीशंस आर, कौन कौन बाउंड्री कंडीशंस रहेगा, ये y 0t इजिकल्स टू 0 ये कंडीशन रहेगा। इक्वेशन 2 सब मैक्सिमम क्वेश्चन में ये रहेगा बाउंड्री कंडीशन। ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये इक्वेशन 1 लिखना ही पड़ेगा, ये बाउंड्री कंडीशन इतना लिखना ही पड़ेगा। और एंड y इजिकल्स टू l, डिस्टेंस है कितना, l अपार्ट कहा, l और t टाइम है, इजिकल्स टू 0 3। जहाँ l है वहाँ कोई ये 100 अपार्ट दे सकता है, 50 अपार्ट दे सकता है, तो यहाँ 50 लिख देंगे l अपार्ट। यानी x क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और ये तो c तो कांस्टेंट है। अब सिंस द इनिशियल ट्रांसवर्स लिखेंगे, सिंस the initial transverse velocity of any point of the string is 0. Therefore, del y by del t क्या हो जाएगा, एट t इजकल्स टू 0 पर, ये इक्वेशन 4। एंड इस पर वैल्यू निकालेंगे हम, एंड y x0, y अब x0 पर क्या, टाइम 0 हो जाएगा तो क्या, टाइम 0 पर कितना दिया हुआ है, ये y x0 पर दिया हुआ a साइन पाई x बाय l, ये 5 कर दीजिए, इक्वेशन 5। इतना आपको दिया हुआ रहेगा, इतना दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में ही। ये 0t तो देना ही है। जब शुरू में डिस्टेंस कुछ नहीं रहता है, टाइम रहता है, तो उसका वैल्यू 0 होता है, और जब डिस्टेंस कुछ होता है और टाइम रहता है तो उसका भी वैल्यू 0 ही रहता है स्टार्टिंग पॉइंट में स्ट्रिंग का। तो इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज 0 रहता है। शुरू में क्या रहता है, वेलोसिटी एकदम 0, कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे ही रखा हुआ है तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 रहता है। तो डेल वाई बाई डेल टी, टी इज टू 0 पर निकाल लेंगे हम उसको डिफ्रेंशिएट करके पार्शियली। और y अब x डिस्टेंस है, x है और टाइम क्या है 0 है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ ये। अब क्या करेंगे, अब नाउ सॉल्यूशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। नाउ अब सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन निकालना है हमको इसको। सॉल्यूशन क्या है, फार्मूला आज हम बताए थे सॉल्यूशन का। नाउ सॉल्यूशन of the vibrating string किसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन फर्स्ट, यानी सॉल्यूशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डेल 2y बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। इसी का सॉल्यूशन हम निकालना है, इज ऑफ द फॉर्म। क्या है सॉल्यूशन, y एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या है, C1 cos px
ये हो गया फार्मूला वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, ये हो गया सॉल्यूशन। C1 cos px प्लस, याद रखेंगे सॉल्यूशन और फार्मूला, C2 sin px, पूरे ये वेव इक्वेशन में सारा का यही होगा sin px, C2 sin px जो निकाले थे सॉल्यूशन में, क्या चीज़, C1 cos px प्लस C2 sin px हम निकाले थे सॉल्यूशन में। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या निकाले थे, यही निकाले थे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल करके और उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, तो यही निकला था। उसके बाद दूसरा निकलेगा C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन कर दीजिए 6, इक्वेशन 6 हो जाएगा। याद रखने के लिए इसको करें C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। x है डिस्टेंस, p को निकालना हमको रहेगा और p निकल जाएगा तो वैल्यू हम निकाल देंगे। p का वैल्यू निकालना होगा और c का वैल्यू निकालना होगा। ये सब वैल्यू इसके द्वारा निकलेगा y0t। अब पुटिंग गेटिंग करना है फ्रॉम इक्वेशन, इतना तक समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट तो ये है, ये फार्मूला है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में क्या है, y0t इक्वल्स टू 0, यानी y0t, y0 और t किसके जगह पर 0 है, x के जगह पर 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, x जहाँ जहाँ है और t तो रहेगा ही, x केवल इसी में है तो क्या हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये C1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। C1 केवल C1 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, y0t, x का वैल्यू क्या है 0, तो x इस 0 देंगे तो क्या होगा cos 0, cos 0 होता है 1, तो C1 केवल रहेगा और प्लस C2 इंटू sin 0, sin 0 0 होता है वैल्यू, तो ये C2 कैंसिल हो जाएगा। तो C1 इंटू, अब इसमें x कहीं है ही नहीं, t तो केवल t रहेगा ही, तो पुटिंग करना है। x के जगह पर 0 है तो इसलिए x का वैल्यू पुट करना, क्योंकि आपको यहाँ फार्मूला में क्या है x और t, ये जो है ये सॉल्यूशन में क्या है x और t, x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर देंगे और t का वैल्यू t है ही, तो ये C1 इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, इसको हम दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी y0t क्या है, इक्वेशन सेकेंड में y0t इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0। अब इस ये 0 से इक्वेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर C1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर C1 इक्वल्स टू 0 निकल गया, हमको C1 का वैल्यू निकल गया 0। अब इसी में पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो C1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तब बचेगा क्या C2 sin px, इतना बच जाएगा। क्लियर है ना, एकदम समझिए, कोशिश कीजिए आसानी से तो समझ में आ जाएगा। कोई भारी ज़्यादा है नहीं, दिखने में लगता है भारी, लेकिन वो समझने के लिए एकदम आसान तरीके से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो वो हो गया C1 हो गया हमारा 0, तो C1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 6 में, तो यानी हो जाएगा कि देयरफॉर yxt इज इक्वल्स टू C1 0 हो गया तो C2 बचेगा, C2 sin px इंटू C3
कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी। यही हो गया इक्वेशन, इसको कर दीजिए 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका निकाल लेते हैं डेल वाई बाय डेल टी। डेल वाई बाय डेल टी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि दूसरा जो है डेल वाई बाय डेल टी निकलने के बाद इसका फिर एल टी निकाल लेंगे। एल टी पी का वैल्यू निकलेगा, एल टी निकाल लेंगे। अब क्या है, इसका हम निकाल लेते हैं डेल वाई बाय डेल टी। टी के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 साइन किसको 7, इक्वेशन 7 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका C2 साइन पी एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये साइन पी एक्स क्या है, टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म है। इसका क्या हो जाएगा C3 और डी डेल कॉस सी पी टी बाय किसके रिस्पेक्ट में, डेल सी पी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इनटू सी पी क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, डेल टी बाय डेल टी प्लस C4 डेल साइन सी पी टी बाय डेल सी पी टी इंटू सी पी क्या है कांस्टेंट है तो डेल टी बाय डेल टी, ये निकलेगा। दिस इज इक्वल्स टू C2 साइन पी एक्स, ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस C3 साइन सी पी टी इंटू सी पी हो जाएगा, ये डेल टी बाई डी टी 1 हो जाएगा प्लस C4 कॉस सी पी टी इंटू सी पी, साइन का हो जाएगा कॉस इंटू सी पी, डेल टी बाई 1 हो गया। अब यही चीज़ आ जाएगा, यानी डेल वाई बाई डेल टी हो गया, डेल वाई बाई डेल टी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, कौन इक्वेशन था, इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या था, देयरफॉर डेल वाई बाय डेल टी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, यही था ना, 0 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू टाइम टी 0 रखेंगे तो क्या C2, यहाँ टी तो है ही नहीं, C2 साइन पी एक्स, और ये हो जाएगा टी 0 रखेंगे तो ये सारा टर्म क्या आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा सारा टर्म 0 प्लस साइन 0 क्या हो जाएगा, टी 0 देंगे तो साइन 0 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस C4 कॉस पी टी, कॉस 0 क्या होता है 1 आई इंटू सी पी, यही निकला। ये दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल टी बाई टी इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू क्या है 0। यहाँ जो है ये इक्वेशन में यहाँ छुटा हुआ है, जो इसमें डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, इज इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ, ये सब में 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ क्या है टर्म, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है C1 दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा C2 C4 इंटू सी पी इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा C2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, C2 क्या हो जाएगा C2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, C2 0 नहीं हो सकता है, इसलिए देयरफॉर C4 इक्वल्स टू 0 ओनली पॉसिबल।
ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, इसीलिए ये जीरो नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो ये जीरो के बराबर होगा। तो अब पुटिंग कर देते हैं C4 जीरो, देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स, अब पुट करते हैं C4 जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, YXT इज इक्वल्स टू C2 साइन PX, ये हो जाएगा C3 cos CPT, अब प्लस C4 जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टर्म। YXT इजकल्स टू क्या आ जाएगा, C2 C3 साइन PX इंटू कॉस CPT। इक्वेशन क्या कर देंगे, इसको 8 कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, थर्ड में YLT है, YLT इसका टू जीरो दिया हुआ है, तो YLT तो x की जगह पर क्या देंगे L, तो क्या है C2 C3 साइन PL cos CPT इसका टू जीरो। अब क्या है, C2 C3 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, C2 C3 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, ये जीरो नहीं हो सकता है, देयरफॉर कौन जीरो होगा, साइन PL इसका टू जीरो होगा, साइन PL केवल जीरो हो जाएगा। तो साइन PL जीरो क्या होता है, साइन n पाई होता है, साइन थीटा इसका टू जीरो तो साइन n पाई, तो देयरफॉर PL इजकल्स टू साइन PL इजकल्स टू n पाई, साइन साइन हट जाएगा n पाई। अब क्या निकलेगा, देयरफॉर P इजकल्स टू निकल गया n पाई बाय L, वेयर यहाँ n पाई, वेयर n इजकल्स टू इंटीजर है। अब निकल गया ये P इजकल्स टू इतना, P इजकल्स टू n पाई। अब पुट कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स, इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, YXT इजकल्स टू क्या हो जाएगा, C2 C3 साइन PX, P के जगह पर क्या देगा, n पाई x, साइन n पाई x बाय L, P के जगह पर पुट कर दिए पाई x बाय L, n पाई बाय L है ना। ये हो जाएगा cos इंटू कॉस CN पाई T बाय L, क्योंकि cos CPT P की जगह पर n पाई बाय L पुट कर दिए, CN पाई T बाय L। क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 में क्या है, x0 ये दिया हुआ है फार्मूला में, ये हमको अब लास्ट पुटिंग है x0, ये 5 इक्वेशन 5 में है YX, यहाँ तक तो हो गया हमारा पुटिंग, सब LT पुट कर दिए, 0T पुट कर दिए, ये सब पुटिंग गेटिंग है, पुटिंग गेटिंग। तो इसको x0 अब ये लास्ट पुट करना है, Y फ्रॉम इक्वेशन 5 फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन
5 वाई एक्स जीरो यानी टी का वैल्यू 0 होगा। तो टी का वैल्यू किस में पुट करेंगे, वाई एक्स जीरो इसी में पुट करना ना होगा। तो टी के वैल्यू 0 होगा तो यहाँ टी है तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा C2 साइन n पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस 0। टी का वैल्यू 0 होगा तो सारा टी 0 हो गया कॉस 0। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स 0 हमारा क्या दिया हुआ है ए एन, ये हो जाएगा एक्स 0 दिया हुआ हमारा ए साइन पाई एक्स बाय एल दिया हुआ, ये हमको पहले से दिया हुआ है 5 में। यहाँ देख लीजिए 5 में दिया हुआ है, 5 में क्या दिया हुआ है यहाँ, ये एक्स 0 इक्वल्स टू ए साइन पाई एक्स बाय एल दिया हुआ है इक्वेशन 5 में। क्लियर है, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ दिया हुआ है। और ये C2 C3 इसको C2 C3 इसको हम क्या करेंगे C2 C3 साइन n पाई एक्स बाय एल, ये 1 हो गया n पाई एक्स बाय एल, विच लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट इतना लिखेंगे। इसी को लिख सकते हैं हम an साइन n पाई एक्स बाय एल where ये an इक्वल्स टू C2 C3, an क्या है C2 C3 मान लेंगे उसको। which will be लिखेंगे which will be satisfied by taking n equals to 1, taking n equals to 1 क्या हो जाएगा, n का 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a साइन पाई एक्स बाय एल, a साइन पाई एक्स बाय एल हो जाएगा। hence the required solution is रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा वाई एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस पाई सी टी बाय एल, हेंस प्रूव्ड। यही हो गया प्रूव्ड। ये प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, इस कहता है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स एल अपार्ट, 2 पॉइंट के बीच में एल दूरी है, उस पर 2 बंधा हुआ है स्ट्रिंग। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म, इसके फॉर्म में रहता है वाई इसका टू ए साइन पाई एक्स बाय एल के फॉर्म में मोशन आया है इसका। तो फ्रॉम हुइच डिस्प्लेसमेंट होकर के उतना आ रहा है दिया हुआ है, फ्रॉम हुइच इट इज़ रिलीज एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये रिलीज कर रहा है, टाइम टी 0, इसलिए यहाँ पर दिया है क्या वाई एक्स 0 इक्वल टू इतना, एक्स है डिस्टेंस है, टाइम क्या है 0 पर रिलीज कर देता है, तब वो इसका इतना वैल्यू आता है। तो हमको ये देना रहेगा कि वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग
इज गिवन बाय, ये तो फार्मूला है, फार्मूला तो लिखना ही होगा। एज द एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हैं। देयरफॉर बाउंड्री कंडीशंस आर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये तीनों चीज़ तो लिखना ही होगा, 1 2 3 कर देना ही होगा सब में, सब क्वेश्चन में रहेगा। यार y0t पहले निकाल लेंगे 0 पर, फिर ylt निकाल लेंगे 0 पर, और lt जैसे ही देंगे तो हमको साइन p का निकल जाएगा, n π/l निकल जाएगा वैल्यू। तो n π/l का वैल्यू 3 जगह हमको वैल्यू निकालना रहता है। एक वैल्यू इस पर निकलेगा 0t करके, x का 0 कर देंगे तो एक c1 हो जाएगा 0 हमारा। एक वैल्यू यहाँ पुट किया तो c1 क्या हो गया, 0 हो गया। c1 0 हो गया तो हमको c1 0 करके c2 का वैल्यू आ जाएगा, c1 ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से पुट करने पर इतना ये सब लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको जनरल लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना, 5 तक। ये y0t पहले 0t पर 0 लेंगे, ये सब क्वेश्चन में रहता ही है। बाउंड्री कंडीशंस रहता है। डिस्टेंस जब 0 रहेगा तो टाइम तो रहेगा ही, टाइम तो ख़त्म नहीं होगा, टाइम 0 बाद में होता है। जब 0 कोई वैल्यू दिया हो रहता है तब 0 टाइम पर रिलीज करते हैं तो टाइम 0 हो जाता है, तो उस पर निकालते हैं। डिस्टेंस 0 पर निकालेंगे, फिर टाइम 0 पर निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर करके तब उस पर निकालेंगे। 3 वैल्यू निकलता है, तीनों वैल्यू पुटिंग से निकलेगा। तो पहले क्या किए, ये इतना तक आ गया। इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज 0, del y by del t, t इक्वल्स टू 0, ये है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये इक्वेशन 4। और ये दिया हुआ x 0, तो दिया हुआ x डिस्टेंस है लेकिन टाइम 0 है, तो उस पर इतना वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में। अब सॉल्यूशन हमको तो याद रखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन तो इतना है ही। ये क्वेश्चन 6 तक तो आपको हर हाल में सब क्वेश्चन में करीब करीब लिखना ही पड़ेगा, इतना कम से कम बनाते बनाते तो याद भी हो जाएगा। 6 तक तो जेरो। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से स्टार्ट करेंगे पुटिंग का, तब 0 और t है। अब देखते हैं, देखना क्या है, फार्मूला में है xt, x के जगह पर क्या है, ये 0 है। तब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो cos c1, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और sin 0 0 होता है, तो यहाँ c1 लिख दिए। अब यह इसमें x कहीं है ही नहीं, t है तो t दिया हुआ, ये पूरा उतर जाएगा। अब ये इक्वल टू 0 है कंडीशन के अनुसार, बाउंड्री कंडीशन सबका यही रहता है, तो 0 है। तब ये टर्म्स क्या होगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो c1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब c1 का वैल्यू 0 हो गया, तो अब इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे हम, c1 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, c2 sin px इतना बचेगा, c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, यही चीज़ बचा यहाँ पर, यही इतना देख लीजिए। c1 0 हो गया, c1 निकालने के लिए एक पुटिंग से हमको c1 निकलेगा। अब दूसरा पुटिंग से हमको क्या निकलेगा, दूसरा पुटिंग नहीं करना, del y by del t निकाल करके ये दे दिए। या पुटिंग भी कर सकते थे हम, pl भी निकाल सकते थे, sin pl तो भी निकल सकता था। दूसरा पुटिंग से भी निकल सकता था, उससे क्या निकलेगा, हमको p का वैल्यू निकल जाएगा। c1 का वैल्यू 0 निकल गया पहला पुटिंग से, दूसरा पुटिंग से हमको p का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ नहीं करके ये del y by del t कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके इतना आएगा। तो t इक्वल टू 0 पर हमको यहाँ शॉर्ट, यहीं पर शॉर्ट कर दिए हम, ये आ गया c2 c4 इंटू cp इक्वल टू 0। तो c2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, तो इसलिए c4 ही केवल 0 होगा, ओनली पॉसिबल है। दूसरा c2 अगर 0 हो जाएगा तो सारा टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए ये c2 0 नहीं हो सकता है। तो अब इक्वेशन 7 क्या हो गया, इस पर आ गया, पुट कर दिया, c2 sin px cos 3 c3 cos cpt प्लस 0 हो गया। अपना c2 c3 sin px cos cpt आ गया, मेन आप ये आ गया, मेन आ गया। था x को, p को हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू l दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ l दे देंगे, l मतलब डिस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम l जो था वो डिस्टेंस, तो pl, तो p का वैल्यू निकल गया हमको। ylt इसका टू इतना दिया हुआ है, इसका टू 0, तो l दे दिए pl, इसी में बैठा दिए, ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। नहीं तो वहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा सकते थे, यहाँ भी पुट कर सकते थे, यहाँ भी 0 करके इक्वेट करके यह साइन pl आता, तो केवल साइन pl का निकाल लेते डायरेक्ट, c2 0 होता नहीं ये, इसलिए यहाँ पर नहीं करके यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ आ गया p का वैल्यू आ गया n π/l आ गया। अब इस यहाँ p का वैल्यू पुट कर दिए, साइन n π x/l cos c n
सी एन पाई टी बाई एल। अब एक्स जीरो इसका टू इतना आ गया, यानी टी जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा C2C3 साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब ये टी जीरो कर देंगे तो कॉस जीरो हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया C2C3 साइन एन पाई एक्स बाई एल हो गया। इसको हम एन मान लिए हैं, ए एन, साइन एन पाई एक्स बाई एल। ए एन बी एन जो इसका है फोरियर सीरीज का है, ए एन बी एन इस पर निकलता है। ए एन इसको मान लिया हुआ है, ए एन इसका जो C2C3, इसका दिया हुआ वैल्यू ए साइन क्या दिया हुआ, ए साइन पाई एक्स बाई एल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, अगर ए इसका टू 0 एन इसका टू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा और ये पाई एक्स बाई एल ही आ जाएगा, सेम चीज़ आएगा। which will be satisfied by taking n equals to 1, hence the required solution is क्या हो गया, y x t equals to क्या हो गया, a sin pi x by l आ गया, a sin pi x C2C3 क्या हो जाएगा, इसी में पुट कर किए हम ये इक्वेशन में। तो a sin n pi, n के जगह 1 pi x by l cos pi c t by l, इतना ही प्रूव करना था। तो C2C3 के बदले में a आ गया, यहाँ ए एन के जगह पर यहाँ दिया हुआ है, तो इतना ही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने से 3 जगह हम पुटिंग से प्राप्त करते हैं। एक जगह पुटिंग से क्या निकलता है, हमको C1 का वैल्यू निकलता है। दूसरे जगह पुटिंग से निकलता है हमको P का वैल्यू निकलता है। तीसरे जगह पुटिंग से हमको ये वैल्यू जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसके अनुसार हमको निकालना रहता है। डेल वाई बाई डेल टी के जगह पर टी इक्वल टू 0 निकालना रहता है। कहीं कहीं x 0 दिया हुआ रहेगा डेल वाई बाई डेल टी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और शुरू से ही समझने की कोशिश कीजिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए एक क्वेश्चन एक पीरियड में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में 3rd क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे जिससे इसी में से क्वेश्चन आ जाए, आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पकड़ा जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।